नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी जंक्शन पर। आज अपन इस एक नए सफ़र को शुरू करने जा रहे हैं। इस सफ़र के अंदर मैं आपको एक उपन्यास सुनाऊंगा। इस उपन्यास का नाम है चांदपुर की चंदा, जो कि लिखा हुआ है अतुल कुमार रॉय के। और अगर आपको ये कहानी पसंद आएगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो को हम सॉरी इस सीरीज़ को हम कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो आज ये फर्स्ट पार्ट है। आने वाले टाइम में मैं आपको इसके और पार्ट्स सुनाऊंगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2006, सुबह घड़ी में 7 बज रही थी। घने कोहरे में सिमट कर बलिया स्टेशन सफ़ेद पड़ गया था। 2 दिन से दिल्ली मुंबई जाने वाली गाड़ियां 10-10 घंटे की देरी से चल रही हैं। इस कारण बहुत सारे यात्री परेशान हैं। तो कुछ यात्री अभी भी प्लेटफॉर्म की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ गलन से भरा ठंडा सन्नाटा जो वक्त के साथ फैलता ही जा रहा है। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आती एक चाय गरम की आवाज़ इस सन्नाटे को चीर रही है। तब तक पूछताछ केंद्र पर हलचल होने लगी। 2-4 यात्री उठ खड़े हुए। उनको देखकर बाकी लोग भी उठ खड़े होने लगे। अचानक सूचना प्रसारण यंत्र में किसी ने जोर से फूंक मारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जयनगर से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। ये सुनते ही चारों ओर हल्ला शुरू हो गया। गाड़ी का इंतजार करके थक चुके सारे यात्री अपने अपने स्वेटर, मफलर, अट्टैची, बक्सा, गठरी, झोला, कंबल ठीक करने लगे। देखते ही देखते कोहरे को चीरकर धुआं उड़ाती सीटी बजाती स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हो गई। गाड़ी खड़े होते ही जनरल बोगी से लड़खड़ाते हुए 5 अधेड़ उम्र युवक उतर रहे हैं। पांचों की उम्र 25 से 30 के बीच है। उनके हाथों में झोले और पैरों में गोल्ड स्टार के जूते हैं। मुंह से गुटखा टपक रहा है और पर आंखों पर लटकती जुल्फें से रूसी झड़कर जैकेट पर गिर रही है। पांचों को गौर से देखने पर यकीन हो जाता है कि देश में सिर्फ ठंडी नहीं बल्कि बेरोजगारी और महंगाई भी काफी बढ़ गई है। और सरकार का सबसे पहला युवा कल्याण मंत्रालय और मध्य निषेध मंत्रालय को एक में मिला देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ठीक से मध्य निषेध हो गया उस दिन युवा कल्याण अपने आप हो जाएगा। थोड़ी देर में पांचों लड़के आंखें मलते हुए स्टेशन के बाहर आ गए। बाहर आते ही आपस में विचार विमर्श कर होने लगा। सबसे होशियार दिखने वाला एक लड़के ने गुटखा थूक कर कहा, बोधू आमोदोर आमादेर स्टेशना पन्नेचो छूट गेसे। चुप करो दादा, वहाँ गोरी का स्टॉपेज ही नहीं था तो कैसे उतर जाते। यहाँ से हम लोगों को रिजर्व ऑटो पकड़ के चलना पड़ेगा। ऑटो का नाम सुनते ही पांचों ने झोला उठाकर ऑटो स्टैंड की तरफ कूच गया। इधर सुबह से सुनने पड़े ऑटो स्टैंड पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। ट्रेन से उतरे सारे यात्री ऑटो में बैठकर हवाई जहाज की स्पीड से जल्दी जल्दी घर जाना चाहते थे। इस कारण ऑटो स्टैंड का माहौल मछली बाजार बन गया था। लेकिन इस बाजार से दूर एक दारू की दुकान के सामने खड़े होकर दो ऑटो वाले बड़े निर्विकार भाव से खैनी बना रहे थे। पांचों लड़कों को देखते ही उनके हाथ रुक गए, भौहें तन गई और मुंह से निकला, रे बितन कहाँ रे? ये सब ऑर्केस्ट्रा वाले हैं भाई। लग तो यही रहा है भाई। इस सरबा लगन शुरू होते ही मेहरारू लड़का लेकर बंगाल से बलिया चले जाते हैं। फिर पूरे लगन उसको रूपश्री प्रधान और ऑर्केस्ट्रा में नचवाते हैं और अपने सामियाना में सूत कर लड़का खिलाते हैं। बक बक बोका ये सब मालदा जिला जिला वाले मजदूर हैं। बलिया छपरा रेल लाइन पर काम चल रहा है, देखे नहीं होगा? जाकर पूछो तो। ऑटो वाला आगे बढ़कर पूछने लगा, कहाँ जाना है वदादा? कहीं नहीं जाना, बासडी कचरी मनियर ना, नरई बोरोली बक्सर ना दादा, खेजूरी खड़सरा सिकंदरपुर ना। तब गाजीपुर मऊ आजमगढ़ देवरिया गोरखपुर सिवाना छपरा बक्सर आरा भभुआ मोहनिया रोहतास। नहीं भाई बस करो। तब कहीं तो जाओगे कि रेलवे स्टेशन का पर ट्रेन का डिब्बा गिनने आए थे। एक मिनट रुको, पढ़ पढ़ो
जी का लिखा है। पांचों में सबसे पढ़ा दिख रहा लड़का कागज निकाल कर पढ़ने लगा, चांदपुर। वाह! चांदपुर का नाम सुनते ही ऑटो वाले का सूखा चेहरा चांद जैसा खिल गया। उसकी आंखें इन 500 दिव्य मूर्तियों का गहन निरीक्षण करने लगी। मन में शंख बजने लगा, चित्त में सुगंधित अगरबत्तियां जलने लगी। दिल से आवाज आने लगी, जय हो भृगु बाबा, सुबह सुबह क्या आइटम भेजा है आपने। लेकिन मौके की नजाकत को समझकर उसने उत्तेजना भरी आवाज को अपनी जेब में छिपा कर पूछा, आप लोगों को मैनेजर साहब के यहाँ जाना है क्या दादा? एक ऑटो वाले के मुंह से मैनेजर साहब का नाम सुनते ही पांचों लड़के अवाक होकर एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब सुन पड़ गए। ऑटो वाला मामले को गोपनीयता को जड़ से समझ गया। उसने दांत चियारते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं। वैसे जब शांतपुर ही जाना है तो बलिया स्टेशन नहीं आना चाहिए था। 77वां रेलवे स्टेशन पर उतर जाते, वहां से घोड़ा गाड़ी पर सवार होते तो सीधे शांतपुर चले जाते। वो सब छोड़ो, तुम बताओ, तुमको शांतपुर चलना है कि नहीं? कहे नहीं चलना, आप आदेश तो करिए। कितने कितने लोग हैं, कितने देंगे? थोड़ी देर में मोल भाव होने लगा। इधर ठंड बढ़ती जा रही थी और ट्रेन चले जाने के बाद ऑटो स्टैंड के आसपास की भीड़ भी कम होती जा रही थी। 10 मिनट बाद आखिरकार ऑटो वाला विजय मुद्रा में आकर बोला, देखिए दादा, फाइनल बात, राम राम का बेरा, ठंड देख रहे हैं ना, हाथ काम नहीं कर रहा है। विश्वकर्मा सू रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। 500 से 50 ही, 500 से 5 पैसा कम नहीं होगा। 500 में तो तेज तर्रार दिखने वाले एक युवक के लड़के ने कहा, 400 दे देंगे, चलो वरना जाओ। जाओ सुनते ही जैसे जाल में फंसी हुई मछली के जाल से निकल जाने पर मछुआरा तड़पता है, वैसे ही ऑटो वाला तड़पने लगा। ए दादा, अरे राम राम के बेरा, नाराज नहीं होते? आपको हम मैनेजर साहब के घर छोड़ेंगे, पर छोड़ेंगे घर नहीं होंगे तो उनके स्कूल पर छोड़ेंगे, स्कूल नहीं छोड़े तो आपको जूतो मेरा सर, समझे? औसत भारतीय की तरह जूते वाली बात पांचों लड़कों के तुरंत समझ में आ गई। कुछ देर तक अपने फटे जूतों की तरफ देखकर पांचों में से एक ने कहा, ठीक है तब चलो, पीछे सामान रख दो दादा। ना ना, हम लोग सामान हाथ साथ लेकर बैठेंगे, इसमें बहुत जरूरी सामान है। ठीक है दादा, जैसी मर्जी। इतना कहकर ऑटो वाले ने मन ही मन गिरियाते हुए पगड़ी टाइट बांधी, मुंह में गुटखा डालकर निरहुआ का गाना बजाया, स्टीयरिंग को सुबह का तूफानी नमस्कार किया और चलने लगा। इधर सड़क पर 10 मीटर के आगे कुछ दिखता नहीं था। बिना डीपर के चलाना मुश्किल हो रहा था। इसी मुश्किल में अखबार वाले, दूध वाले, ट्रेन पकड़ने वाले और कोचिंग पढ़ने वाले इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। थोड़ी देर में ऑटो शहर के बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही पांचों लड़कों ने चेहरे पर हवाया उड़ने लगी। उनके चेहरे भय से सिकुड़ गए। एक लड़का अपने मोबाइल को बार बार कान से हटाकर सटाता रहा। बाकी चारों कौतूक भरी आंखों से बलिया जनपद को देख रहे थे। 10-15 मिनट तक ऑटो में शांति पसरी रही। कोई किसी से बोलता नहीं था, बस मफलर को कान के आगे पीछे कर लेता था। अचानक सबसे किनारे बैठे एक अधेड़ लड़के ने मुंह से मफलर हटाकर साइड मिरर में झांकते हुए ऑटो वाले से पूछा, भाई साहब, क्या आप सच में मैनेजर साहब को जानते हैं? जानते हैं का बात की है आप दादा? मैनेजर साहब के लड़के हैं डब्लू नेता, हम उनके खास आदमी हैं और उनके कॉलेज के मास्टर हैं, मनोहर मास्टर। वो हमारे खास आदमी है, इससे ज़्यादा क्या कहें, चलिए रहे देख लीजिएगा। डब्लू नेता का नाम सुनने के बाद पांचों में ने एक ने गहरी सांस ली। ऑटो वाले ने गियर बदल लिया और साइड मिरर साफ करते हुए बोला, दादा एक पैसा पैसा का टेंशन मत लीजिए, जहाँ मैनेजर साहब का घर है ना, उसी चट्टी पर तो हमारे भैया बिजली मिस्त्री हैं। किसी से पूछिएगा फुकन मिस्त्री का नाम, चांदपुर का बच्चा बच्चा जानता है उनको। ऑटो वाले के धड़ाधड़ जवाब से पांचों यात्रियों को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस आश्चर्य में थोड़ी देर फिर चुप्पी रही। निरहुआ का गाना भी बंद हो गया, लेकिन ऑटो वाला साइड मिरर में सबको चेहरा पड़ता रहा और मन ही मन मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपने रूखे गहरे चेहरे पर आत्मीयता का क्रीम पोत कर पूछा, दादा एक बात पूछे? हाँ हाँ पूछो। आप लोग बंगाल से यूपी बॉर्डर का फॉर्म बोर्ड का फॉर्म भरने आए हैं क्या? इस सवाल के बाद तो पांचों लड़के एक दूसरे का मुंह
देखने लगे। समझ में नहीं आया कि क्या कहें, कैसे कहें। तब तक सबसे किनारे पर बैठे एक लड़के ने लज्जाते हुए मामला संभाल लिया। हाँ, 12वीं का फॉर्म किसी से कहिएगा मत, डब्लू भैया मना किए हैं। अरे सरकार, यही बात आप लोग पहले कहे होते तो यूपी बोर्ड का फॉर्म भरने आए हैं, तो तबे से न जाने का 10 डेट बतिया रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, हम भी परियार साल उसी कॉलेज से इंटर पास हुए हैं। उसी कॉलेज से, सच में? पांचों लड़कों ने सेहरा सिकोड़ कर एक साथ कहा। तब क्या जानते हैं हमारा कितना परसेंटेज था? सबसे अधेड़ दिखने वाले लड़के ने पूछा। कितना परसेंटेज था? देखिए, जिस दिन से साइंस का पेपर था उस दिन तो हमारी भैंस ब्याह गई थी। हम परीक्षा भी में बैठ ही नहीं पाए। हमारी जगह हमारे भड़के भैया का छोट का सर्वा परीक्षा दिया, इसलिए पेशेंट पेशेंट परसेंटेज आया। नहीं तो ये बूझिए कि हमारा 75 से ऊपर ऊपरे हेल हो गया। अचानक पांचों लड़कों के चेहरे पर हंसी तैर गई। इसी बार हंसी का आकार लंबवत न होकर आयताकार हो गया। ऑटो वाला तीर सही जगह लगने की खुशी में गाना भोजपुरी से बदलकर हिंदी कर दिया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। इधर सामने सड़क पर सुनहरी धूल उड़ रही थी और दूर देश से आए अजनबियों की आंखें अब सड़क किनारे उगे सरसों, मटर, चना के फूलों को देख रही थी। सामने गेहूं का खेत हवा में हिल रहे थे और आसमान से सूरज थोड़ा थोड़ा झांकने लगा था। तभी पीछे बैठे लड़के की नोकिया मोबाइल पर रिंगटोन बज उठा। इश्क दी गली विच नो एंट्री। उसने झट से कान से सटाकर कहा, हेलो बाबू, डब्लू भैया, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हम भोर से ही आपको कॉल कर रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं। गाड़ी मिल गया, यानी गाड़ी मिल गया। छपरा में गाड़ी से उतरा। हम लोग बलिया वाली एक्सप्रेस पकड़ लिए। हेलो भैया, हेलो। ऑटो वाले ने गाने की आवाज कम कर दी और पूछा, टोर भाग गया गया का जी? हाँ दादा, आपका बीएसएनएल है ही हैज बीएसएनएल है, तबे ना बग गया। हंस हंस लीजिए, एकदम गच गच पकड़ता है। इस बात पर पांचों लड़के मुस्कुराने लगे। इधर सूरज भगवान की कृपा से कोहरा कुछ कम हो गया। ऑटो वाले की स्पीड बढ़ गई। सामने से आ रहे एक दूध वाले ने साइकिल से टकराने के बाद माँ बहन की दो चार खतरनाक गाली सुनकर उसने कहा, वैसे दादा जानते हैं पिछले साल जो पंजाब, नेपाल, हरियाणा से 1 दर्जन स्टूडेंट परीक्षा देने चांदपुर आया था, सबके रहने खाने जाने से लेकर पान तंबाकू गुटखा की व्यवस्था हम ही किए थे। वो सब लोग फर्स्ट डिवीजन पास हो गया है। अभी भी हमको फ़ोन करता है। इस बार भी बोर्ड परीक्षा में हम ही ड्यूटी करेंगे। आप लोगों को भी कौनो प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ये बूझिए कि आपने घर का कॉलेज है। ऑटो वाले की इस बड़ी सी आवश्यकता के बाद पांचों लड़कों के चेहरे पर सिकन कुछ कम हो गई। सब जान गए कि ऑटो वाला पहुंचा हुआ फकीर है। दूसरी बात यह कि अनजान जगह पर मौन रहना भीतर के डर को बढ़ाता है, इसलिए बात चाहे कितनी भी फालतू क्यों न हो करते रहनी चाहिए। फिर तो 5 लड़के सामान्य हो गए। किसी ने ऑटो वाले से पूछा, आपका क्या नाम है? ऑटो वाले ने गियर बदलते कहा, स्कूल का नाम तो गोवर्धन है दादा, लेकिन चांदपुर में सब बितन कहते हैं। स्कूल का नाम मतलब डॉक्यूमेंट में नाम गोवर्धन है। किसी ने पूछा, भैया कल शाम को हम लोग फॉर्म भरकर फिर अपने घर चले जाएंगे, आप स्टेशन छोड़ देंगे ना? क्या बात की, स्टेशन क्या चीज़ है? कहेंगे तो कलकत्ता छोड़ देंगे। हर साल चांदपुर की फरलू बैंड पार्टी का नचनिया लाने हम ही तो कलकत्ता जाते हैं। जानते हैं पिछले साल जो नचनिया आया था, उस साला आज भी हमको कहीं न कहीं देखता है तो चुम्मा देकर आई लव यू बोलता है। लेकिन ये सब लच्चर घट में हम दूर रहते हैं, बदनामी ना होता है जी। अगले साल ब्याह करना है। पांचों लड़के हंसने लगे, लेकिन ब्याह का नाम सुनते ही सबसे अधेड़ दिखने वाले लड़के ने पूछा, भैया हमारा भी शादी नहीं हो रहा, किसी तरह से तो इस साल इंटर पास करना जरूरी है। ये बताइएगा, सच में परीक्षा में नकल करने का सुविधा मिलता है? ऑटो वाले ने आंखें चौड़ी करके बताया, अरे महाराज, जो स्टूडेंट बलिया जिला में हाई स्कूल इंटर पास नहीं होगा उसको 3 त्रिलोक 14 भवन में ब्रह्मा विष्णु महेश भी पास नहीं करवा सकते। और सुविधा तो इतना है, चा, छाप लीजिए, लिख नहीं सकते तो पैसा दीजिए, अपने चुपचाप बैठे रहिए, कॉपी आपकी लिखी जाएगी। मैंने बूझिए
बुझिए कि मैनेजर साहब अपने देवता आदमी है, देवता। हर साल 100 150 तो आप जैसे बुजुर्ग छात्रों को हाई स्कूल इंटर पास करवाते हैं। बीतन की इस बात ने जादू का काम किया। 5 लड़के एकदम ढीले पड़ गए। एक दो लोगों ने अंगड़ाई और जम्हाई लेनी शुरू कर दी, मानो अब तक का सारा तनाव छूमंतर हो गया हो। तब तक अचानक ऑटो की स्पीड पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने नाकाम कर दिया। ऑटो गड्ढे की संगति पाकर हिचकोले खाते हुए मध्य लय से लतक करने लगा। एक लड़के ने जम्हाई खत्म करते हुए पूछा, दादा अब चांदपुर कितना दूर है? ऑटो वाले ने झट से ब्रेक मार लिया और एक पान की गुमटी देकर, भैया एक पान खा लेंगे तो 1 किलोमीटर, और नहीं खाएंगे तो 3 किलोमीटर तो मानकर चलिए। पीछे बैठे 5 लड़के फिर मुस्कुरा उठे। उधर टूटे फूटे रास्ते और झाड़ियां के बीच कोहरे से झांकता हुआ वह मील का पत्थर दिखने लगा, जिस पर लिखा था चांदपुर 1 किलोमीटर। थोड़ी देर उसी पत्थर के सामने एक आदमी आया और लोटा लेकर बैठ गया। 5 लड़कों ने गुमटी की तरफ मुंह घुमा लिया। उन्होंने देखा पान वाला अब चूना लगा रहा है और बगल में एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल का पंचर बना रहा है। इधर घड़ी 8:30 बज रही है। सूरज अब आसमान में साफ साफ दिखने लगा। सामने एक पुल पर कुछ लड़के बैठकर ट्यूशन वाली लड़कियों को ताड़ रहे हैं। 4 लोग एक भैंस और पाडी को पकड़कर जबरदस्ती खींच रहे हैं। इस बीच एक साइकिल झट से गुजरी। साइकिल सवार को देख रही पान की गुमटी से ऑटो वाला खड़े खड़े चिल्लाया, देखिए दादा देखिए, वही मनोहर है, मनोहर मास्टर है, मैनेजर साहब के यहाँ जा रहे हैं। वहीं आप लोगों का फॉर्म भरेंगे और वहीं परीक्षा में आप लोगों की कॉपी लिखेंगे। ये सुनते ही पान की दुकान वाला हंसने लगा। पंचर बनाने वाला मुस्कुरा उठा। 5 लड़के दूर जाती हुई उस साइकिल को देखकर आंखें फाड़कर देखने लगे। उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। बित्तल पान खाकर टॉप गियर लगा दिया। ऑटो फिर दौड़ने लगी। देखते ही देखते आंखों के सामने हजारों एकड़ में फैले गेहूं और सरसों के लहराते खेतों का नैना विराम दृश्य नृत्य करने लगा। 5 लड़कों का दिल चांदपुर को देखने के लिए बेताब हो उठा था। इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं, चांदपुर की चंदा के। और आगे के पार्ट्स हम आने वाली आगे के पार्ट्सों में आपको सुनाएंगे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आने वाले पार्ट के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।